मुंबई के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि अब वो सियासी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद डॉक्टर सत्यपाल सिंह। इनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब, आपने अचानक ये फैसला कैसे ले लिया? पुलिस की सर्विस छोड़कर आप अब सियासी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज होती है। उस अंतरात्मा की आवाज से मुझे लगा कि अभी समय आ गया, क्षेत्र बदलने का समय आ गया। इतने लंबे 33 वर्ष मैंने पुलिस सर्विस में काम किया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के वातावरण में मैं काम कर रहा था, एक तो समय बहुत कम था। मेरी जो अभिरुचि है, मेरा जो इंटरेस्ट है, काफ़ी कुछ लिखने का, काफ़ी कुछ बोलने का, तो मुझे उसके लिए बहुत कम समय मिलता था। एक मुक्त वातावरण में मेरे जो विचार हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार से सामाजिक भाईचारा पैदा किया जाए, किस प्रकार से इस देश का निर्माण किया जाए, देश की प्रगति की जाए, देश की सुरक्षा के बारे में मेरे कुछ विचार हैं, और विश्व शांति के लिए वास्तव में नीचे के धरातल पर क्या होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बोलने के लिए एक मुझे मुक्त वातावरण मिलेगा, और इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया है। तो कौन सी पार्टी आपने सोची है राजनीति ज्वाइन करने के लिए? देखो, अभी तक इस बारे में, पार्टी के बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में इस बारे में निर्णय होगा और निश्चित रूप से आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन किन किन पार्टियों से आपकी चर्चा चल रही है इस वक्त? चर्चा की बात नहीं है, मुझे जो ऑफर हैं, 2-3 पार्टियों से मुझे ऑफर इस बात के आए हैं। और आज जिस प्रकार की एक हवा बह रही है समाज, अपने देश के अंदर, अच्छे लोग सभी पार्टी वाले चाहते हैं, उनके पास जिन लोगों की अच्छी प्रतिमा है, ऐसे अगर उनके साथ आएंगे, निश्चित रूप से जहां पार्टी को फायदा होगा, वहां जिन लोगों की रुचि है कि समाज में अपने काम करने की, तो उनको भी इस बात का वो मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? श्री नरेंद्र मोदी, मैं ऐसा मानता हूं कि वो बहुत ही एक राष्ट्रवादी, और देश के लिए उनके अंदर एक जिद है, काम करने के लिए एक जिद है, और मेरा विश्वास है अगर उनको देश ने एक मौका दिया, मुझे लगता है देश के लिए अच्छा रहेगा। आपकी सोच जो है एक राइट विंग सोच मानी जाती रही है पुलिस सर्कल्स में भी, और आप जिस तरह के लेख लिखते आए हैं, आप जिस तरह के भाषण देते आए हैं, आपकी पुस्तकों में जो भी आपने बातें लिखी हैं, तो वो राइट विंग वाली बातें रही हैं, आपकी उस तरह की विचारधारा रही है। क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग, इन बातों से इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि हजारों वर्षों से न केवल अपने देश में, लेकिन सारी दुनिया के अंदर, जब इस दुनिया के अंदर शांति थी, लोग शांति से रहते थे, प्रगति थी, किसी प्रकार का समाज के अंदर विघटन नहीं था, द्वेष नहीं था, लोग आपस में भाईचारा से रहते थे, सर्वांगपूर्ण विकास था, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हर एक आदमी को प्रगति करने का अवसर था, और जो अच्छी बातें हमारी उस संस्कृति के अंदर थी, उस पर लेना चाहिए। आज जो है, आज की जो संस्कृति है, जिसको जो हम मॉडर्न संस्कृति बोलते हैं, हमें ये नहीं कह सकते कि आजकल की जो संस्कृति है उसके अंदर सब कुछ गड़बड़ है, और पहले से जैसे हम विचार करते आए उसमें सब कुछ ही अच्छा है। जो समाज के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, विश्व के लिए अच्छा है, दोनों अच्छी बातें कहीं से उनको मिला करके काम करना, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं न लेफ्ट विंग हूँ और न राइट विंग हूँ, मैं अपने को एक राइट, मतलब जिसको कहना चाहिए, सीख समझता हूँ। लेकिन हाल के दिनों में आपकी बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात हुई है, और चर्चा तो यही गर्म है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इस बारे में थोड़ा सा साफ करेंगे? जैसे मीडिया में जो रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल एकदम बेसलेस रिपोर्ट है कि मेरा ऐसे नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, मैं फ्रीक्वेंट मीटिंग करता रहा हूँ। इस प्रकार की बातें करना एकदम, मुझे लगता है इसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन बातें हैं। जहाँ तक मेरी लोगों से मेरे संबंध की बात है, जितनी भी पार्टीज हैं, अभी मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ, एनसीपी के साथ, उन लोगों के साथ इतने वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, सीनियर पोजीशन में काम करता आ रहा हूँ, तो मेरी पार्टी उसमें जो है शासन में है या उससे बाहर है, सभी लोगों से मेरे संबंध अच्छे हैं। सभी पार्टीज के अंदर लोग मुझे एक
इज्जत की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखते हैं। और सबको ये मालूम है मैं गलत बात किसी की सुनता नहीं हूँ, ठीक काम करता हूँ, इसलिए लोग मेरा आदर सत्कार करते हैं। अच्छा, राजनीति से जुड़ने के बाद क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो अगर राजनीति में मैं गया तो उसके बाद ये हो सकता है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं।